नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। खासतौर से कक्षा 9वीं के सीबीएसई के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको गोदोहनम अर्थात गाय के दोहने के विषय में बताया कि यह प्रस्तुत पाठ जो है वो कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित नाट्यांश है, यानी नाटक का अंश है। ठीक है, जिसमें कि आपको छात्रों बताया गया है कि यहाँ पर मालिक जो है वो गाय का दूहना मास भर का एक साथ दूहना चाहता है, यानी महीने भर का दूध वो एक साथ दूहना चाहता है। रोज रोज कौन दूहे, एक साथ धो के दूंगा तो बहुत ज्यादा गाय दूध देगी और उसके बाद में मैं बहुत ज्यादा दूध बेच के बहुत सारे पैसे संपत्ति अर्जित कर लूंगा और उससे मैं बहुत बड़ा धनवान और सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मालिक सोचता है। परंतु होता कुछ और है। तो छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया कि मल्लिका नाम की एक महिला इस नाटक में जो कि लड्डू बना रही है और धीमे धीमे शिव जी की स्तुति कर रही है। तभी उसका पति महोदय वहां पर आता है और कहता है, अरे लड्डू बन रहे हैं तो मैं चख लेता हूँ, स्वाद ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ के लड्डू तो मेरी कमजोरी है, मैं रुक नहीं सकता हूँ। तब वह गुस्सा करती है मल्लिका और कहती है कि अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ये लड्डू टच नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो भगवान के लिए बने हैं, पूजा के लिए बने हैं। तब वह कहता है कि जल्दी से मुझे पूजा करके प्रसाद के रूप में ये लड्डू को दे दीजिए। तो ऐसा इतना पहले भाग में आपने पढ़ा। अब आगे क्या होता है इस नाटक में, उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा गोदोहनम का द्वितीय भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद के साथ साथ हमने प्रश्नोत्तर पर भी प्रकाश डाला है और यह गद्यांश मल्लिका से लेकर परिपालय तक है। तो आगे देखिए छात्रों, गद्यांश को ध्यान से सुनिए। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अहम स्व सखी भी सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्रे गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामा। ठीक है, तब उसने क्या कहा, जब उसके पति ने कहा था कि जल्दी से पूजा कर लो और मुझे लड्डू प्रसाद के रूप में दे दो, तब वह क्या कह रही है, देखिए। मल्लिका कहती है भो यानी अरे, अत्र अत्र यानी यहाँ, पूजनम यानी पूजा, ना यानी नहीं, भविष्यति यानी होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वसखी भी, अहम यानी मैं, स्वसखी भी यानी अपनी सहेलियों के साथ, सह यानी साथ, श्व यानी टुमारो कल, प्रातः यानी सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए, प्रति यानी के लिए, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, तत्र यानी वहां, गंगा स्नानम यानी गंगा स्नान करके, धर्म यात्रांच यानी और धार्मिक यात्रा के लिए, वयम करिष्यामा यानी हम लोग, करिष्यामा यानी करेंगे। तो वो क्या कह रही है कि यह पूजा के, यहाँ पूजा नहीं होगी, मैं अपनी सहेली के साथ कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ और वहां पर हम लोग गंगा स्नान के बाद में धर्म यात्रा करेंगे, यानी धार्मिक यात्रा करेंगे। चंदना, तब उसका पति चंदन कहता है, सखी भी सा यानी सहेलियों के साथ, ना मया सा नहीं मेरे साथ, विषादम नाट्यति यानी नाटक करता है, दुख का नाटक करता है कि अरे तुम अपनी सहेलियों के साथ जाओगी, मेरे साथ नहीं। मल्लिका, मल्लिका कहती है आम, तब मल्लिका कहती है आम यानी हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाद्या सर्वाः गच्छन्ति, अतः मया सा त्वागमनस्य औचित्यं नास्ति, वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः, तावत् गृहे व्यवस्थां धेनो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच परिपाल्य। उसने क्या कहा, मल्लिका ने कहा आम हाँ। चंपा यानी चंपा उसकी सहेलियों के नाम है, चंपा गौरी माया मोहिनी यानी चंपा गौरी माया मोहिनी, कपिलाद्या, कपिलाद्या में संधि हो रही है, कपिला प्लस आद्या यानी
इतनी सारी लड़कियां चंपा गौरी, मल्लिका मोहिनी और कपिलादि, कपिल के साथ और भी एसेट्रा, सर्वाहा गच्छन्ति यानी हम सभी जाएंगे। अतः यानी इसलिए, मया सा यानी मेरे साथ, त्वागमनस्य यानी तो प्लस आगमनस्य, यहाँ संधि हो रही है, तो यानी तुम्हारा, आगमनस्य यानी आना, औचित्यम नास्ति यानी उचित नहीं है। तो वो क्या कह रही है कि मेरी बहुत सारी सहेलियां जा रही हैं, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना उचित नहीं है। तो आगमन्यस में संधि हो रही है, तो प्लस आगमनस्य, और नास्ति में भी संधि हो रही है, ना प्लस अस्ति। वयम सप्ताहांते, वयम यानी हम लोग, सप्ताहांते यानी सप्ताह के अंत में, प्रत्यागमिष्यामा यानी वापस आएंगे। तो सप्ताहांते में भी संधि हो रही है छात्रों, सप्ताह प्लस अंते, प्रत्यागमिष्यामा, प्रत्या यानी प्रति प्लस आगमिष्यामा, प्रति यानी वापस, आगमिष्यामा यानी आएंगे। तो वयम यानी हम लोग, सप्ताहांते यानी सप्ताह के अंत में, एक सप्ताह के लिए, प्रत्यागमनी यानी हम लोग जा रहे हैं। तो सप्ताह के अंत में हम लोग प्रत्यागमिष्यामा यानी लौटेंगे। तो प्रत्यागमिष्यामा में संधि है, प्रति प्लस आगमिष्यामा। तावत गृह व्यवस्थाम यानी तावत यानी तब तक, काम देख के जा रही है अपने पति को छात्रों। तो देखिए, तावत गृह व्यवस्थाम यानी तब तक, गृह व्यवस्थाम यानी घर की व्यवस्था, धेनो गाय, दुग्ध दोहन व्यवस्थांच यानी घर की व्यवस्था, और गाय के दूध की दुहने की व्यवस्था, परिपालिया यानी का पालन करना। यानी मैं जा रही हूँ अपनी सहेलियों के साथ धार्मिक यात्रा और गंगा स्नान के लिए, आप पीछे से तब तक क्या करना, घर की व्यवस्था को करना, और साथ ही साथ गाय के दूध को दोहने की भी व्यवस्था का परिपालन करना अच्छी तरह से, ऐसा वह बोलती है। ठीक है, तो दुग्ध दोहन व्यवस्थांच में संधि हो रही है, दुग्ध दोहन व्यवस्था प्लस च। ठीक है, 9 छात्रों, यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न है, प्रश्नोत्तर को ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर आपके वही 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसार। एक पदेन उत्तर देखिए छात्रों, मल्लिका केन सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति यानी मल्लिका किसके साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाती है। किसके साथ जा रही है, अपनी सहेलियों के साथ, पति के साथ नहीं। तो इसलिए उत्तर क्या होगा, स्वसखी भी। ठीक है, यानी अपनी मित्र, स्व यानी अपना, सखी भी यानी सहेलियां। दूसरा क्वेश्चन देखिए छात्रों, मल्लिका कदा प्रत्यागच्छति यानी मल्लिका कब वापस लौटेगी, सप्ताहांते यानी सप्ताह के अंत में। 9 पूर्ण वाक्य क्वेश्चन देखिए छात्रों, पहला, मल्लिका स्वसखी भी सह कुत्र गमिष्यति यानी मल्लिका अपने सहेलियों के साथ कहां जा रही है। तो उत्तर है, मल्लिका स्वसखी भी सह काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यति यानी मल्लिका अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जा रही है। निर्देशानुसार उत्तर देखिए, पहला, प्रारंभे इति पद से अत्र विलोम पदम किम अस्ति यानी प्रारंभ इस पद का यहाँ पर विलोम यानी एंटोनिम्स वर्ड क्या है, उल्टा शब्द। तो प्रारंभे इति पद से अत्र विलोम पदम किम अस्ति, प्रारंभ एंटोनिम्स पूछा है, तो प्रारंभ यानी शुरू में, तो उसका उल्टा शब्द क्या होगा, अंत में। तो उत्तर क्या हुआ छात्रों, देखिए, प्रारंभे इति पद से अत्र विलोम पदम अंते अस्ति यानी अंत में है, ऐसा। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में आपने पढ़ा कि मल्लिका उसको पति को, अपने चंदन को कहती है कि मैं कल सुबह, ये यहाँ पर पूजा नहीं हो रही है, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जा रही हूँ, वहां पर गंगा स्नान करके धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे हम लोग सब, और किसके साथ, अपनी सहेलियों के साथ। तब उसका पति कहता है कि नाटक करते हुए कि अपने सहेलियों के साथ जा रही हो, मेरे साथ नहीं। तब वह अपने सहेलियों के नाम गिनाती है कि मेरे साथ इतने लोग जा रहे हैं, तो इसलिए आपका आना वहां पर उचित नहीं है। आप तब तक क्या कीजिएगा, जब तक मैं अपने सहेलियों के साथ जाऊंगी, उसके पीछे आप घर की व्यवस्था को देखिएगा और गाय के दूने का
व्यवस्था भी देखिएगा, उसका भी परिपालन अच्छी तरीके से कीजिएगा। ठीक है छात्रों, तो ये सब उसको काम को सौंपकर मल्लिका चंदन को, अपने पति को काम सौंपकर वापस घूमने के लिए जाने के लिए तैयार होती है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।